अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होपफुली कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ कहीं पर भी होंगे बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोगों ने म्यूटेशन के थर्ड पार्ट को देखना है। इसमें हम लोग म्यूटेशन की टाइप क्रोमोसोमल एब्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जर्मलाइन म्यूटेशन को। जर्मलाइन म्यूटेशन में हम लोगों ने फिर आगे से उसकी टाइप्स देखी थी कि जर्मलाइन म्यूटेशन 2 टाइप्स की होती है। एक होती है जीन म्यूटेशन या उसको पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था क्रोमोसोमल म्यूटेशन और उसकी टाइप्स देखी थी। आज क्रोमोसोमल म्यूटेशन को ही हम लोग डिटेल में देखेंगे। क्रोमोसोमल म्यूटेशन यानी कि क्रोमोसोम्स के ऊपर म्यूटेशन हो जाना, इस टाइप की जो म्यूटेशन होती है उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एनी चेंज और वेरिएशन इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एंड नंबर, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या नंबर में किसी भी किस्म का चेंज आ जाए तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब हम सबको पता है कि क्रोमोसोम्स कंटेन नंबर ऑफ जीन्स ऑन देम। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होती हैं और उनकी जो जीन्स का नंबर और पोजीशन होती है वो फिक्स्ड होती है। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या नंबर में किसी भी किस्म का चेंज आ जाए, वेरिएशन आ जाए, तो उससे जीन इफेक्ट होगी। जीन के भी नंबर और पोजीशन में चेंज आ जाएगा। म्यूटेशन कैन चेंज देयर लोकेशन एंड नंबर ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम, लीड टू डिजीज़ और डिसऑर्डर। जब जीन्स के लोकेशन में और नंबर में चेंज आएगा तो अल्टीमेटली वो डिसऑर्डर्स या डिजीज़ को काउज करेगी। क्रोमोसोम ब्रेकेज इज काउज्ड बाय एक्सरे, आयोनाइजिंग रेडिएशन, वेरियस केमिकल एजेंट्स लाइक मस्टर्ड गैस। अब जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है उसके बहुत से काउजेज़ होते हैं। उसमें फिजिकल काउजेज़ भी आ जाते हैं और केमिकल एजेंट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि एक्स रेज, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, केमिकल में मस्टर्ड गैस है, जबकि जो कि बहुत फेमस है, इसकी वजह से क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन फर्दर 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हेट्रोपोलाइडी, एक होती है क्रोमोसोमल एब्रिएशन। अगर तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आएगा, वेरिएशन आएगी, तो वो कहलाएगी पोलाइडी, हेट्रोपोलाइडी। और अगर स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए तो वो कहलाती है क्रोमोसोमल एब्रिएशन। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्रोमोसोमल एब्रिएशन को करेंगे, और जो हेट्रोपोलाइडी है, बाकी टाइप की म्यूटेशन है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब क्रोमोसोमल एब्रिएशन की फर्दर 4 टाइप्स है, यानी कि ये 4 टाइप्स हैं। इनकी वजह से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, जैसे कि डिलीशन। अगर क्रोमोसोम के कोई सेगमेंट डिलीट हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इस टाइप की जो क्रोमोसोमल एब्रिएशन होती है वो कहलाती है डिलीशन। डिलीशन म्यूटेशन के आगे से फर्दर 2 टाइप्स है, एक है टर्मिनल डिलीशन, एक है इंटरकैलरी डिलीशन। फिर है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो रिवर्स हो जाता है। इन्वर्जन मीन रिवर्स हो जाना। अब इन्वर्जन की नेक्स्ट 2 टाइप्स है, एक है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन और एक है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। फिर है डुप्लीकेशन म्यूटेशन। डुप्लीकेशन म्यूटेशन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम का सेगमेंट है वो डुप्लीकेट हो जाता है, यानी कि डबल हो जाता है। अब इसके फर्दर 3 टाइप्स है, एक है टेंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन, डिस्प्लेस टेंडम डुप्लीकेशन। फिर आ जाती है लास्ट वन, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मीन ट्रांसफ़र ऑफ द ओरिजिनल लोकेशन। इसमें जो क्रोमोसोम का सेगमेंट है या जीन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इसके फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अब हम लोग इनकी डिटेल देखते हैं। डिलीशन म्यूटेशन, ये क्रोमोसोमल एब्रिएशन की एक टाइप है। इसके अंदर क्या होता है, द लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन अ क्रोमोसोम इज डिलीटेड। इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स का एक सेगमेंट है वो डिलीट हो जाता है। उस सेगमेंट के डिलीट होने से उसके ऊपर जो जीन प्रेजेंट होती है वो भी डिलीट हो जाती है, और एज अ रिजल्ट जो क्रोमोसोम का साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि ये डायग्राम में देख रहे हैं, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो इसका डिलीट हो रहा है। वो जब ग्रीन वाला पार्ट डिलीट हो रहा है, उसके अंदर जो सारी की सारी जीन है वो भी डिलीट हो रही हैं। उससे क्या होता है, इससे पूरे के पूरे क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर फ़र्क पड़ता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखिए स्मॉल हो गया। आगे से है टाइप्स ऑफ डिलीशन म्यूटेशन। डिलीशन म्यूटेशन की 2 टाइप्स हैं, एक है टर्मिनल डिलीशन एंड सेकेंड है इंटरकैलरी या इंटरस्टेशियल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन क्या होता है, इसके अंदर जो डिलीशन होती है, वन डिलीशन म्यूटेशन अकर्स नियर द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। जब म्यूटेशन जो होगी वो डिलीशन म्यूटेशन जो होगी वो टिप के ऊपर होगी तो वो टर्मिनल म्यूटेशन होगी। जैसे कि ये नॉर्मल क्रोमोसोम्स है, नॉर्मल क्रोमोसोम्स के ऊपर सबसे उसके टिप के ऊपर जो ए वाला सेगमेंट है वो डिलीट हो रहा है,
तो इस टाइप की जो म्यूटेशन होती है वो टर्मिनल डिलीशन होती है। सेकेंड टाइप है इंटरकैलरी या इंटरस्टिशियल डिलीशन। ये डिलीशन मिडल पार्ट के अंदर होती है। ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, उसके ऊपर जो डी वाला पार्ट है वो डिलीट हो रहा है और उसके रिजल्ट में जो म्यूटेशन हो रही है वो इंटरकैलरी डिलीशन कहलाती है। ह्यूमंस के अंदर टर्मिनल डिलीशन की एग्जांपल क्राइडू-चैट सिंड्रोम है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ह्यूमंस का क्रोमोसोम नंबर 5 है उसके पी आर्म यानी कि शॉर्ट आर्म के अंदर टर्मिनल डिलीशन हो जाती है। हमें पता है कि क्रोमोसोम्स के 2 आर्म्स होते हैं, एक लॉन्गर आर्म होता है और एक शॉर्टर आर्म होता है। जो लॉन्गर आर्म होता है वो क्यू आर्म होता है और जो शॉर्ट वन होता है वो पी आर्म होता है। तो अब ये क्राइडू-चैट सिंड्रोम में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर 5 है उसके पी आर्म के अंदर टर्मिनल डिलीशन हो जाती है। इसको मेडिकल लिटरेचर में 5p माइनस सिंड्रोम भी कहा जाता है। 5p यानी कि 5 क्रोमोसोम्स के p माइनस मीन डिलीशन सिंड्रोम हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसका नेम है क्राइडू-चैट। क्राइडू-चैट में क्या होता है, जो इन्फिनिट्स होते हैं उन बच्चों में उनकी हाई पिच क्राई साउंड होती है लाइक अ कैट। वो जब रोते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई ह्यूमन का बच्चा नहीं बल्कि किसी बिल्ली का बच्चा रो रहा है। उसके अलावा इनके और भी सिम्टम्स होते हैं जैसे कि लो बर्थ वेट एंड ग्रोथ। इनकी जो वेट होता है वो भी बहुत कम होता है, ग्रोथ रेट तो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन होती है, ज़हनी तौर पर ये ठीक नहीं होते। नेक्स्ट क्रोमोसोमल एब्रिएशन की टाइप है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन म्यूटेशन में क्या होता है, जैसे इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है, डुप्लीकेशन मीन डबल हो जाना। इस टाइप की म्यूटेशन में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स का जो एक नॉर्मल क्रोमोसोम्स के ऊपर जो उसका सेगमेंट है वो रिपीट हो जाता है, जिससे एडिशनल कॉपीज़ ऑफ जीन या मल्टीपल जीन्स आ जाती हैं एक क्रोमोसोम्स के ऊपर, और उसका जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का वो पूरे का पूरा चेंज हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल है बार आई इन ड्रोसोफिला इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डुप्लीकेशन इन क्रोमोसोम्स एक्स। ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डुप्लीकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो ड्रोसोफिला की आइज़ हैं वो बार हो जाती हैं। बार मीन नैरो। वैसे नॉर्मली जो ड्रोसोफिला की आइज़ होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जैसे ही एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर डुप्लीकेशन म्यूटेशन हो जाती है उससे उसकी आइज़ नैरो आइज़ या बार आई हो जाती है। डायग्राम में देखें, डायग्राम में जो लेफ़्ट साइड पर है वो एक नॉर्मल आई है, नॉर्मल ड्रोसोफिला की आई है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है तो वो बार आई में कन्वर्ट हो जाती हैं। आगे डुप्लीकेशन की 3 टाइप्स है। एक है टेंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन एंड डिस्प्लेस टेंडम डुप्लीकेशन। टेंडम डुप्लीकेशन में क्या होता है, व्हेन एडिशनल क्रोमोसोम सेगमेंट इज रिपीटेड जस्ट आफ्टर द नॉर्मल पोजीशन। जब डुप्लीकेशन म्यूटेशन तो होती है लेकिन जो एक्स्ट्रा सेगमेंट है वो रिपीट करता है अपनी नॉर्मल पोजीशन के फ़ौरन बाद ही, तो इस टाइप की जो म्यूटेशन होती है इसको बोलते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। जैसे कि ये डायग्राम में देखिए, नॉर्मल क्रोमोसोम है उसमें उसका जो बी और सी पार्ट है वो रिपीट हो रहा है फ़ौरन बाद, अपनी ही पोजीशन के फ़ौरन बाद बी सी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इस टाइप की जो डुप्लीकेशन होती है उसको बोलते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। नेक्स्ट है रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। रिवर्स टेंडम में क्या होता है, जीन सीक्वेंस इन द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेगमेंट आर इन द रिवर्स ऑर्डर। इसमें डुप्लीकेशन तो होती है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में होती है। जैसे कि ये बी सी है, सबसे पहले इसके अंदर बी आ रहा है फिर सी आ रहा है, ये रिपीट कर रहा है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में कर रहा है। सी ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया, तो इस टाइप की जो डुप्लीकेशन होती है वो रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन होती है। फिर है डिस्प्लेस टेंडम डुप्लीकेशन। डिस्प्लेस टेंडम डुप्लीकेशन में क्या होता है, सेगमेंट रिपीट तो होता है लेकिन अपनी पोजीशन से दूर होता है। डिस्प्लेस मीन यानी कि फार अवे फ्रॉम द ओरिजिनल सेगमेंट। बी सी रिपीट हो रहा है लेकिन वो जाके फासले पर है, दूर है। इस टाइप की जो डुप्लीकेशंस होती हैं उन्हें बोलते हैं डिस्प्लेस टेंडम डुप्लीकेशन, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूर डुप्लीकेशन होना। क्रोमोसोमल एब्रिएशन की नेक्स्ट टाइप है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब है पलट जाना या उलट जाना। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स के 2 सेगमेंट हैं वो ब्रेक करते हैं और फिर दोबारा रीयूनाइट करते हैं लेकिन इन अ रिवर्स ऑर्डर में। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज रीअरेंज इन अ रिवर्स ऑर्डर, 2 ब्रेक्स इन 1 क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम के ऊपर 2 ब्रेक लगते हैं, ब्रोकन सेगमेंट रोटेट एट 180 एंगल। अब वो जो टूटे हुए ब्रेक किए हुए सेगमेंट है वो 180 के एंगल पर रोटेट करते हैं
और फिर रोटेट करने के बाद रीयूनाइट करते हैं आफ्टर रिवर्सिंग द जीन सीक्वेंस, और जीन सीक्वेंस को रिवर्स कर देते हैं। जैसे कि डायग्राम में देखें, इसके अंदर ब्रेक लग रही है, एक ही क्रोमोसोम्स के अंदर दो ब्रेक लग रहे हैं, एक है डी और एक है एफ। डी में ब्रेक लग रहा है और एफ में ब्रेक कर रहा है। फिर ये 180 के एंगल पर रोटेट कर रहे हैं। 180 के एंगल पर रोटेट करने के बाद ये दोबारा उसी क्रोमोसोम्स में जाके अरेंज हो रहे हैं, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में हो रहे हैं। जैसे कि देखिए, पहले एफ लग गया, फिर दोबारा डी लग गया। तो इस टाइप की जो क्रोमोसोमल एब्रेशन होती है उसको बोलते हैं इन्वर्जन। नेक्स्ट है इन्वर्जन की टू टाइप्स हैं, एक है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन और एक है पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है, जो दोनों ब्रेक्स लगते हैं वो एक ही आर्म पर लगते हैं और उनमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता। जबकि पेरिसेंट्रिक में क्या होता है कि दोनों आर्म्स के ऊपर ब्रेक लगता है और सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है। जैसे कि डायग्राम में देखें, अब ये बी सी और डी यहाँ से ब्रेक कर रहा है, लेकिन एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर हैं और इनका ऑर्डर रिवर्स हो रहा है और जाके डी सी बी, पहले डी आ गया फिर बाद में बी आ गया। तो इस टाइप की जो इन्वर्जन होती है उसको बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, यानी कि एक ही आर्म के अंदर इन्वर्जन होना। अब नेक्स्ट टाइप है वो है पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स के दोनों आर्म्स इन्वॉल्व होते हैं और दोनों आर्म्स के अंदर ब्रेक लगता है। जैसे कि डी ई एफ, डी में भी लग रहा है और फिर एफ में भी लग रहा है। जो एफ है वो सेकंड जो दूसरा वाला आर्म है उसके अंदर आ रहा है। फिर इनके अंदर क्या होती है, रोटेशन होती है 180 के एंगल पर। फिर ये रोटेट करने के बाद जो एफ वाला पार्ट है वो ऊपर चला गया और जो डी वाला पार्ट है वो नीचे आ गया। क्रोमोसोमल एब्रिएशन की नेक्स्ट टाइप है ट्रांसलोकेशन। सबसे पहले इसके मीनिंग को समझते हैं। ट्रांस मीन ट्रांसफ़र, लोकेशन मीन अपनी पोजीशन से चेंज हो जाना। ट्रांसलोकेशन मीन ट्रांसफ़र ऑफ लोकेशन, मतलब कि जीन अपनी ओरिजिनल लोकेशन से हटकर किसी दूसरी लोकेशन पर जाकर लग जाए। इस टाइप की जो म्यूटेशन होती है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। इसमें क्रोमोसोम का एक पार्ट टूटता है और जाकर किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाए। तो इस टाइप की जो म्यूटेशन होती है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। अब ज़रा ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन में डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। इन्वर्जन में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स का सेगमेंट ब्रेक करता है, 180 के एंगल पर रोटेट करता है और अपने ही क्रोमोसोम पर, यानी कि जहाँ से ब्रेक हुआ वहीं पर जाके रिवर्स ऑर्डर में लग गया। तो वो होती है इन्वर्जन म्यूटेशन। जबकि ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, वो ब्रेक करता है लेकिन किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जाके रीजॉइन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। टू क्रोमोसोम्स लाइन अप एंड अंडरगो क्रॉसिंग ओवर बट दे आर नॉट होमोलोगस क्रोमोसोम। अब दो क्रोमोसोम्स हैं, वो आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं लेकिन वो होमोलोगस नहीं होते। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि जो डीएनए का एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान में होता है। क्रॉसिंग ओवर और ट्रांसलोकेशन में क्या डिफरेंस है? क्रॉसिंग ओवर में दो होमोलोगस क्रोमोसोम अपने डीएनए का एक्सचेंज करते हैं, जबकि ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान में डीएनए का एक्सचेंज होता है। सो हम लोग कह सकते हैं इफ़ डीएनए एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम दिस इज ट्रांसलोकेशन, एंड इफ डीएनए एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम दैट इज क्रॉसिंग ओवर। अब ट्रांसलोकेशन में चेंज द लिंकेज मैप। अब ट्रांसलोकेशन जो चूँकि एक म्यूटेशन है वो क्या करती है, पूरे के पूरे लिंकेज मैप को ही चेंज कर देती है, जबकि क्रॉसिंग ओवर के दरमियान लिंकेज मैप के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रांसलोकेशन में ब्रेकेज होती है और रीयूनियन होती है, जबकि क्रॉसिंग ओवर में ना तो ब्रेकेज होती है और ना ही रीयूनियन, बल्कि क्यासमेटा फॉर्मेशन होता है। ये डिफरेंस है क्रॉसिंग ओवर और ट्रांसलोकेशन के दरमियान। इसी वजह से ट्रांसलोकेशन को कहा जाता है इलेजिटिमेट या इल्लीगल क्रॉसिंग ओवर। इल्लीगल मीन नाजायज़ क्रॉसिंग ओवर, यानी कि एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, जबकि क्रॉसिंग ओवर एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि मियोसिस 1 में होता है, उसकी पैकेटिन स्टेज के दरमियान में, जबकि ट्रांसलोकेशन जो है वह इल्लीगल क्रॉसिंग ओवर होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन। एक है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, सेकेंड वन है नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अगर तो दोनों ही क्रोमोसोम्स के सेगमेंट जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि ट्रांसलोकेशन कर रहे हैं, दोनों ही क्रोमोसोम के दरमियान इक्वली ट्रांसलोकेशन हो रही है, तो इस टाइप की जो ट्रांसलोकेशन होती है उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। और ये बैलेंस ट्रांसलोकेशन होती है। जैसे कि
डायग्राम में देखिए ब्लू वाला क्रोमोसोम है और ऑरेंज वाला क्रोमोसोम है। इन दोनों के दरमियान में एक सेगमेंट का एक्सचेंज हो रहा है। ए भी यहाँ से कट रहा है और वहाँ से एच आई, वो दोनों ब्रेक कर रहे हैं। दोनों ब्रेक करके जो ए बी वाला पार्ट है वो ऑरेंज के साथ लग गया, जो एच आई जे है वो जाके ब्लू के साथ अटैच हो गया। तो यानी कि रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन और ये बोथ मेंबर्स आर ट्रांसलोकेटेड, बोथ मेंबर्स आर इन्वॉल्व्ड। और बैलेंस ट्रांसलोकेशन है। अब है नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इसके अंदर क्या होता है, ये अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन होती है। इसमें जो एक मेंबर होता है ईच क्रोमोसोम्स वो नॉर्मल होता है, जबकि जो दूसरा है उसके अंदर इंटरचेंज सेगमेंट आ जाता है। अब ये ब्लू वाला जो है इसमें से इसका एक पार्ट ब्रेक करता है, यानी कि ए बी सेगमेंट ब्रेक करता है, वो जाके अटैच हो जाता है ऑरेंज वाले के साथ। इसमें सिर्फ ए के ऊपर फ़र्क आ रहा है, जबकि दूसरा जो है वो नॉर्मल है। नॉर्मल तो नहीं है, उसमें भी उसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है, लेकिन जो ऑरेंज वाला है वो इंटरचेंज सेगमेंट है और ये अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन हो जाती है। वन वे ट्रांसफ़र ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट टू द अदर क्रोमोसोम। तो इस टाइप की जो म्यूटेशन होती है उसको बोलते हैं नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की एग्जांपल देखते हैं। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की वजह से ह्यूमंस के अंदर एक डिजीज़ होती है, क्रोनिक डिजीज़, जो कि क्रोनिक माइलॉइड लियोकीमिया होती है। इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन का क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22, इनके दरमियान रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो जाती है। क्रोमोसोमल 9 के अंदर क्रोमोसोम जो 9 है उसमें से एक पार्ट ब्रेक करता है, वो जाके ज्वाइन हो जाता है क्रोमोसोम नंबर 22 के साथ। और 22 में से एक पार्ट ब्रेक करता है, वो जाके अटैच हो जाता है 9 के साथ। अब जो 22 वाला जिसमें 9 का सेगमेंट आके अटैच होता है उसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इसको क्यों बोला जाता है? फिलाडेल्फिया एक अमेरिका की स्टेट है जिसमें सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी, या सबसे पहले इस तरह के क्रोमोसोम को देखा गया था, इस तरह की ट्रांसलोकेशन को देखा गया था। इस वजह से उसका नाम रख दिया फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। अब इससे क्या होता है, इस टाइप की ट्रांसलोकेशन से एक क्रोनिक डिजीज़ हो जाती है जिसको CML यानी कि क्रोनिक माइलॉइड लियोकीमिया कहते हैं। ये एक टाइप का ब्लड कैंसर है और ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा कि क्रोमोसोमल एब्रिएशन क्या होता है, फिर उसकी फर्दर हम लोगों ने टाइप्स देखी, हर टाइप के आगे से एग्जांपल्स भी देखी। तो आज हमारा जो क्रोमोसोमल एब्रिएशन का टॉपिक है वो कवर हो गया है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन की ही एक टाइप है हेट्रोपोलाइडी रहेगी वो देखेंगे और उसके टाइप्स देखेंगे।